हे एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं मायरे। मायरे में जाने के लिए हम चले जाते हैं मामा जी के घर पे। अभी हम मामा जी के घर पे आ गए और यहाँ पे सब हो गए रेडी हो रहे हैं सब यहाँ पे। और सबको यहाँ पे बुलाया जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली को जिसको इनवाइट किया है वो उनको भी बुलाया जा रहा है। फिर ये है मेरी भाई की लड़की, उसके साथ थोड़ी सेल्फी वगैरह ले ली। अरे वाह, तो आपका वेलकम है मेरी ननियाल में। मैं आपको मिलाती हूँ मेरी ननियाल के सारे फैमिली मेम्बर से। ये मेरे भाई की लड़की है, उसका नाम क्या है? मयंक। मयंक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी क्लास में। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, रोज स्कूल जाता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं रखता है ना। बहुत बहुत समझदार है। हाँ, आज छुट्टी। झगड़ा करते हो आप? नहीं करते हो झगड़ा? ये झगड़ा नहीं करता है बिल्कुल। ये मेरी मामी जी हैं। ये मेरे दूर के रिश्तेदार में मेरी मामी लगती है। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी वीडियो में ले लो। ये मेरी मम्मी यहाँ पे अनु को कुछ समझा रही थी। मम्मी बोल रही थी कि जो जो बाकी है उनको बुला के लेके आ जाए। यहाँ पे ये मेरी भाई की लड़की जिद करने लग गई थी कि मुझे भी प्रिंस वाला पर्स चाहिए। फिर मैंने दोनों के पर्स एक्सचेंज कर लिए, उनको दे दिया। यहाँ पे मैं और मम्मी सबने ना भगवान जी को प्रणाम किए। यहाँ पे मेरे नाना जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी हमने सबको प्रणाम किए। मैंने, अनु ने, मम्मा ने, दिव्या ने, सबने प्रणाम किए। फिर जो भी मामा जी ने मायरे में देने के लिए जो भी सामान लाए थे मासी के लिए, वो सारा रूम में पड़ा था। तो मैं, भाभी, अनु, दिव्या लग गए थे सारा सामान बाहर लाने के लिए। तो मैं, अनु, दिव्या सब ला रहे थे बाहर। यहाँ पे जो भी पैकेजिंग करके रखा था वो सारा सामान लेके आ गए थे, जैसे कपड़े वगैरह, ज्वेलरी मासी के लिए, भाविका के लिए, सबके लिए जो भी लाए हुए थे सामान वो लेके आ गए। उसके बाद भाई की कार आ गई थी, उसमें सारा सामान रख दिया था हमने। धीरे धीरे करके सारा सामान उसके अंदर रखने के लिए लग गए। यहाँ पे बच्चे वगैरह रोने लग गए थे क्योंकि इनको भी जाना था कार में मामा जी के साथ में। तो एक भाई तो कार लेके चला गया था आगे सामान लेके, जैसे कि फिर जो भी जेंट्स आए थे उनके लिए हमने चेयर दे दी, वो बाहर वेट कर रहे थे बस का। तो यहाँ पे चलो मैं बताती हूँ आपको मेरा घर। तो ये है मेरा हॉल, जहाँ हम खेला करते थे, पहले सोया करते थे। मम्मी हमको जिद करके सुलाया करती थी इस रूम में। और आगे चल के देखते हैं, ये है किचन, जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते थे। और यहाँ पे था एक मिट्टी का आंगन, जैसे गोबर का आंगन बनाया करती थी मेरी नानी, जहाँ तक मुझे पता है। बीच में रंगोली बनाया करती थी सुंदर सी। और यहाँ सब ये सब वेट करे बस का। तो ये बताते हैं, ये 2 रूम जो अभी बनाए हैं, ये 2 रूम की जगह पहले एक छोटा सा हॉल या रूम हुआ करता था हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे ये मतलब पूरा बोलते हैं ना वाड़ा, हमारे मारवाड़ी में बोलते वाड़ा था, जहाँ हम खेलते थे यहाँ पे। यहाँ पे हम मामा की लड़की, मासी की लड़की, भाई वगैरह सब इकट्ठा होकर यहाँ पे गुड़ी गुड़ी का खेल खेला करते थे बचपन में। और ये गेट जो बचपन में लगा हुआ था, अभी ये आंगन वगैरह बनाया हुआ है। और एक ये गेट, तो 2 गेट है हमारे मामा जी की। पहले ये बहुत राजस्थानी में हमारे यहाँ पे ऐसे ही घर बनाए जाते थे मिट्टी के आंगन के। तो पहले यहाँ मिट्टी का आंगन हुआ करता था, मिट्टी के चूल्हा हुआ करता था। और ये मेरी मामी जी, इनको मतलब सेल्फी वेल्फी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नॉर्मल इंसान है भाई, इनको तो यही पसंद है। और ये पास में मेरे मामा जी का और घर है। यहाँ पे जो ये लगा हुआ ना छोटा सा हॉल, उससे हम अपनी मामा की लड़कियों को बुलाया करते थे खेलने के लिए। मम्मी है और ये मेरी मामी है और ये मेरी भाभी है। ये मम्मी की भाभी है, ये मेरी भाभी। यहाँ पे हम पूरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे, बहुत एंजॉय आया है यहाँ पे मामा जी की। आज हम जा रहे हैं मायरे और वहाँ पे बहुत खुशी मिल रही है, पता नहीं आप नहीं जानते। यहाँ हम सब जैसे कि मामा वगैरह घर है उनके, वो सब आ रखे हैं यहाँ पे और उनके लिए हैं। और यहाँ पे अभी बस आ रहे हैं तो सब उसका वेट कर रहे हैं। देखो भाभी कॉल करके बुला रही है कि बस कब तक आएगी। और जो भी गेस्ट हैं उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए। और ये चुटकू सा भाई है मेरा, भाई का लड़का है, भतीजा है मेरा, मैं उसकी बुआ लगती हूँ। और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि कब सब आएंगे और बस आने वाली, बस में आएंगे फिर हम बस में बैठेंगे। तो यहाँ पे मामी मम्मा वगैरह सब बातें कर रहे थे, अपनी जो भी बातें जो अधूरी रह गई है या अधूरी रह गई थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी की बहन मेरी मासी आ गई थी और यहाँ साथ में मेरी मासी की लड़की भी आई थी। तो सबको यहाँ पे रिवाज होता है पैर छूने का। यहाँ पे मम्मी भाई जैसे कि मेरी मासी की लड़के को डांट रही थी कि तू मेरे घर क्यों नहीं आता है। और यहाँ ये छोटा सा शैतान जो लड़कियों की नेल पॉलिश से खेल रहा था। तो यहाँ पे हम चढ़ गए हैं बस में रवाना होने के लिए मायरे में। तो ये सब अनु, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरी मामा की लड़की, सब हम पहले ही जाके बैठ गए थे गाड़ी में, क्योंकि शायद बस में सीट मिले या ना मिले, उसको कवर करने के लिए हम बैठ गए। तो यहाँ पे हम करने लग गए मस्ती, थोड़ी सी एंजॉय की, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाए। और यहाँ पे फिर हम वेट कर रहे थे सब औरतों का जो मायरे का गीत गाते हुए आएगी, क्योंकि शादियों में, सारी शादियों में बहुत सारे गीत गाए थे, उसमें से एक मायरा का गीत भी होता है जो मायरा लेके जाते हैं फैमिली वाले, वो गीत गाते हैं मायरे के लिए। तो यहाँ से घर से रवाना होने के बाद, बस में बैठने के बाद सारा गीत गाए जाते हैं मायरे के। तो अभी जो सुना आपने वही है मायरे का गीत। तो इन सबको बैठाने में गाड़ी में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने स्पीड करके इन सबको एक साथ बैठा दिया गाड़ी के अंदर, क्योंकि ताकि जल्दी से रवाना हो सके। इसलिए इसमें मेरी मामी, मामा, भाई की लड़की, लड़कियां, भाभी वगैरह सब कुछ है,
सब कुछ आए हैं यहाँ पे, और मम्मी भी है वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे हमने कोई रील बना दी, थोड़ी वीडियोस और शूट कर ली। यहाँ पे सारी ये फैमिली मेम्बर है हमारे, इनके साथ कुछ वीडियोस फोटोज़ क्लिक किए लिए वगैरह उन भाभी वगैरह साथ। फिर हम पहुँच गए थे वहाँ जहाँ हमको जाना था मायरा लेके। तो वहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि हमको पहले नहीं उतरना था, पर पूरी फैमिली पहले उतर गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये रस्म होती है कि जहाँ हम मायरा लेके जाने वाले उनकी फैमिली की औरतें सारी आती है और गीत वगैरह गाती है, जो गीत होते हैं मायरे के, और फिर उतरना पड़ता है। तो सारे वापस चढ़ गए थे, फिर उन्होंने गीत गाया, फिर हम उतर गए थे। फिर उन्होंने राजस्थान के हिसाब से जो गीत होते हैं वो गीत वगैरह गाया, और फिर हम उतर गए थे। फिर उन्होंने हमको बताया कि आपका ये रहने का स्थान है, मतलब डेरा है जहाँ पे आप रह सकते हैं। फिर हम वहाँ पहुँच गए तैयार होकर, जहाँ मेरी मासी की लड़की सामने से आती है मायरे को मतलब बताने के लिए, जैसे राजस्थान में ये रीत बोलते हैं, तो बताने के लिए आती है। तो यहाँ पे मेरी मासी की लड़की आएगी और मासी भी आएगी, जो सबको तिलक करेगी, मायरा लेके जो आए उनको तिलक करेगी। फिर मेरे मामा मासी को एक चुंदरी उड़ाएंगे जो पीयर की तरफ से होती है। तो यहाँ पर हमने भाभी के साथ थोड़े से वीडियोस क्लिप ले लिए थे। तो यहाँ पे सब मासी वगैरह मम्मा वगैरह मामा मामी सब आके तिलक करवा के करवाने लग गए थे। तो यहाँ पे सारे वीडियोस क्लिप ले लेते, फ़ोटोशूट हो गया था। फिर यहाँ पे सारे इसके चाचा चाची जो होते हैं वो हमको एक नारियल और हाथ में पैसे देते हैं। ये रीति होती है हमारे राजस्थान में। तो जो तिलक करवाने आते हैं उनको पैसे और नारियल दे के फिर तिलक किया जाता है। तो ये सब दे के फिर तिलक करवाते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एकत्रित हुए मायरा फंक्शन के लिए। शादी में होने वाली रस्मों में से एक मायरा भी एक ऐसी रस्म है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है और उसको एक और मजबूती की उम्मीद दे देता है। तो ये होता है मायरा राजस्थान का। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, कौन कौन देख रहा है, और आपके यहाँ पे ये रस्म होती है नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताओ। और वीडियोज़ को सब्सक्राइब तो करना ही है बिना बोले। हेलो जी गाइस, तो जैसे कि आपने देखा ये जो हुआ फंक्शन, उसके बाद हम अभी यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मतलब जैसे क्या है, अभी हम यहाँ पे रहेंगे, अभी आज रात को यहीं पे स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे हम रेडी होंगे, देन यहाँ पे हम अपना फोटोशूट वीडियोस करेंगे। और यहाँ पे ये सब बैठे हैं वगैरह, तो अभी हम रेस्ट करें सब। और ये मतलब जहाँ हम रुके उसको डेरा बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे रात को रेडी होंगे, फिर अभी शाम को है डीजे नाइट। ये था मायरे का फंक्शन। आपको कैसा लगा राजस्थान का ये मायरा? अगर आप राजस्थान से हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।